हिसार के रेड स्क्वायर मार्केट स्थित मिराज सिनेमा के सामने हवाई फायर कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले का खुलासा करते हुए हिसार पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए हिसार पुलिस के डीएसपी सत्यपाल यादव ने बताया कि 12 जनवरी की शाम को पुलिस को हिसार के रेड स्क्वायर मार्केट स्थित मिराज सिनेमा के सामने 2 युवकों द्वारा हवाई फायर कर मॉल के सिक्योरिटी गार्ड के पास एक पर्ची फेंक कर 50 लाख रुपए फिरौती मांगने के बारे में शिकायत प्राप्त हुई। ये सूचना मिलते ही हिसार के पुलिस अधीक्षक मोहित ढांडा ने रेड स्क्वायर मार्केट पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन कर दिया। इसके फलस्वरूप स्पेशल स्टाफ और मोहल्ला डोगरान चौकी पुलिस की संयुक्त टीम ने मामले के मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान पड़ाव चौक निवासी देवेंद्र उर्फ देव 22 साल, टेकड़ा मोहल्ला निवासी लव उर्फ गोली उम्र 19 वर्ष और मोरीगेट हिसार निवासी सौरभ उर्फ ठाकुर उम्र 19 वर्ष के रूप में हुई है। डीएसपी ने बताया कि तीनों आरोपियों को रिमांड पर लिया जाएगा और हथियारों और अन्य बातों को लेकर जानकारी हासिल की जाएगी। उन्होंने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ पहले से भी आपराधिक केस दर्ज हैं। की दिनांक जो 12 तारीख को, इसी महीने की 12 तारीख को मिराज सिनेमा के सामने 3 व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल पर आकर के और फायरिंग की है और दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की थी और करीब शाम की घटना है। तो तुरंत हमारी पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी और जैसे हमें एप्लीकेशन प्राप्त हुई इस पर मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान अमल में लाया गया। दौरान अनुसंधान हमारे सामने आया कि जो 3 व्यक्ति हैं, देवेंद्र उर्फ देव, लव उर्फ गोली और सौरभ उर्फ ठाकुर, ये यहीं पर रहने वाले हैं, हिसार के लोकल ही रहने वाले हैं और 19-22 के करीब इनकी उम्र है। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और जिनको सीसीटीवी में इनकी कैप्चर होने के पश्चात इनकी आइडेंटिफिकेशन करवाएगी और आइडेंटिफिकेशन कराने के पश्चात तुरंत इनको कल दिनांक 19 तारीख को इनको गिरफ्तार किया गया है। जहाँ तक कि इनके पिछले आपराधिक रिकॉर्ड की बात है, ये इनके खिलाफ 1-2 मुकदमे और भी दर्ज हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि इसके जो है सौरभ उर्फ ठाकुर के ऊपर 2 और लव उर्फ के ऊपर 1 और देवेंद्र उर्फ देव के ऊपर लड़ाई झगड़े के 4 मुकदमे जो कि विचाराधीन न्यायालय है। ठीक है, हमारी पुलिस की जो तुरंत हमारे सीनियर ऑफिसर्स एसपी साहब भी मौका के ऊपर गए थे, उन्होंने मौके का अवलोकन किया था और हमारी स्पेशल स्टाफ और मोहल्ला डोगरान की और एसएचओ मोहल्ला डोगरान चौकी के और एसएचओ ने भी सारी घटना को, तो उसके पश्चात स्पेशल टीमें बनाई गई थी और स्पेशल टीमों के भरसक प्रयास के पश्चात कल इनको गिरफ्तार किया गया है। कहाँ से पकड़े? ये हिसार से ही पकड़े हैं, मोहल्ला डोगरान के अब तक के। क्या रीजन था फायरिंग? एक्चुअली इनके जो अभी तक की हमारी तफ्तीश के अंदर आया है कि ये देवेंद्र उर्फ देव है, इसके अपने ताऊ के साथ कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है। तो इसका ये तीनों आपस में गहरे दोस्त हैं। तो इसका ये इनका उद्देश्य ये था कि इनके ऊपर मतलब एक तो दहशत फैला करके अपनी वो करने की नीयत से और फिर इन्होंने एक 50 लाख की जो पर्ची फेंक दी थी वहाँ पर सिक्योरिटी का, तो ये दहशत फैलाने की नीयत से इस प्रकार का कहा है क्योंकि दहशत फैले और इनका प्रॉपर्टी का विवाद भी सुलझ जाए, इस प्रकार का जो अब तक की प्रारंभिक जांच में हमारे सामने आया है। हाँ, इसके अंदर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और इनको ऊपर रिमांड के ऊपर लिया जाएगा और गहनता से पूछताछ की जाएगी। एक वो मोबाइल चोरी मामले को लेकर दोबारा से व्यापारी लामबंद होने की तैयारी में है जी, जो सच मोबाइल था, कह रहे हैं कि 70 लाख की रिकवरी नहीं हो पाई, ऐसा कुछ है सर? देखो, उसके अंदर हम आपको पहले ही बताया जा चुका है कि उन्होंने सभी हमने आरोपियों की पहचान कर ली है और आरोपियों जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी दूर के रहने वाले हैं और उनके ऊपर हमारी टीम से लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और जो हमने आरोपी पकड़े थे उनसे जो भी माल बरामद हुआ वो आपको पहले ही अवगत कराया जा चुका है। थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन का मामला है, आपराधिक किस्म के व्यक्तियों को पकड़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है, परंतु उनको हम आश्वस्त करते हैं कि इसके ऊपर भी हमारा अनुसंधान जारी है और शीघ्र उनके और आरोपियों को पकड़कर मार के। कल भी तोड़फोड़ का मामला, उसमें भी का मामला है कैंप चौक के ऊपर है। हाँ, वो मेरे संज्ञान में, मेरी जुरिडिक्शन नहीं थी, मेरे संज्ञान में आया तो उसके ऊपर भी हमारी टीम लगी हुई है, उसके ऊपर भी हमारी टीम स्पेशल स्टाफ भी, सीआईए टीम भी और जो ये है हमारे डीएसपी साहब ने भी मौका का विजिट किया था, श्री विनोद शंकर जी ने, तो उसके ऊपर भी हमें यानी कि शीघ्र उन आरोपियों का पता लगा लें जो उन्होंने होटल के ऊपर बढ़ के तोड़फोड़ की थी। उस संबंध के अंदर मैं आपको बताना चाहूँ, देखो ये एक स्पष्ट आदेश है हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय हिसार का भी और कि किसी भी अपराधी को अपराध करने के लिए वह
हर प्रकार से हमारी कोशिश रहती है कि अपराध को रोका जाए, और हमारी स्पेशल टीम है, CIA टीम्स हैं और हमारी पुलिस है, वो इस तरफ भरसक प्रयास किए किसी अपराधी को कानून अपने हाथ में लेने की किसी भी रूप में इजाजत नहीं दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। DSP साहब, पहले राजगुरु मार्केट में फायरिंग हुई थी इसी तरह की तरक्की मांगी, और मिराज होगी, अभी ये होगी, तो अपराधी बेखौफ है, पुलिस का खौफ। परंतु इसका कारण देखो, कारण भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु इसका जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने की समझने की बात है कि तुरंत उनको हम अप्रीहेंड करके और उनको सलाखों के पीछे भेजने का कार्य हमारी पुलिस कर रही है। किसी भी अपराधी का कारण भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु जो पुलिस का वो है उसके अंदर तुरंत हम इनको पकड़ करके और पब्लिक के अंदर एक जो भयमुक्त प्रशासन देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लगता है सोशल मीडिया दूसरे जो गैंगस्टर डालते हैं उससे प्रभावित होकर आ रहा है या सिर्फ नशे की वजह से आ रहा है, क्या कर रहा है? देखो, मैंने इसको आपको पहले बताया था, इसके कई कारण से, तो किसी कारण को हम कंसोलिडेट करके इसमें मेरा ये बताना जाना उचित नहीं है कि प्रत्येक केसेस के अंदर अलग अलग कारण होते हैं। नशे का कारण भी हो सकता है, अन्य कारण भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मेन कारण नशे का निकल जा रहा है, बताया मैं, इसके बारे में पर्याप्त रूप से टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। हर में अलग अलग कारण। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।